और कागजात दिए गए थे उनका होगा सत्यापन और 15 जून के बाद ही प्रारंभ हो सकती है सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग। इसके संबंध में बहुत इम्पोर्टेंट बैठक कल आहूत की गई थी जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ में एक बैठक आज भी होनी है कि किस प्रकार से काउंसलिंग नियोजित शिक्षकों की कराई जाएगी। साथ में जो सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 है उसको पहले कराया जाए या आपकी काउंसलिंग पहले कराई जाए जिन्होंने पार्ट 1 में परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर ली है। अब इन सभी कुछ और मुख्य बातें हैं जिनको लेकर बैठक आज निर्धारित की गई है। आज की बैठक में फिर से क्या फैसले आएंगे वो देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही में जो कल की बैठक हुई थी उसके संबंध में जो जानकारी आज मिली है उसमें जिला शिक्षा विभाग कर रहा है काउंसलिंग की तैयारी और 9,843 शिक्षकों के साथ, यानी कि ये अपना एक प्रखंडवार काउंसलिंग कराई जाएगी जिसमें कोटिवार नियोजित शिक्षकों का कितने परीक्षा में शामिल हुए, कितने अनुत्तीर्ण हुए, कितने सफल हुए, कितने बाहरी शिक्षक थे और कुल नया पदस्थापन, इन सभी के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। साथ ही में जिले में सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के नव पदस्थापन के लिए जिला शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका यह कार्य संपन्न कराया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका अलग से लिस्ट बनेगी जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो नियोजित शिक्षक संपर्क रखता है या उसमें पोस्टेड है। नव पदस्थापन प्रक्रिया के क्रम में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के उन सभी प्रमाण पत्रों व कागजात का सत्यापन किया जाएगा जो सक्षमता परीक्षा शामिल होने के लिए जमा किए गए थे। शिक्षा विभाग से ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जिला के ML एकेडमी परिसर में काउंसलिंग 15 जून के बाद कभी भी प्रारंभ हो सकती है, यानी स्थान भी निर्धारित किया गया है, तिथि भी निर्धारित की गई है, बस उस पर मोहर लगनी बाकी है। आज की बैठक के बाद देखना महत्वपूर्ण होगा कि किन किन बातों पर सहमति बनी है, कौन सी बात फाइनल हुई है, कौन सी नहीं हुई है। और जानकारी के अनुसार जुलाई महीने में ही रैंडमाइजेशन पद्धति से शिक्षकों का विद्यालय आवंटन भी हो जाएगा, यानी 15 जून से अगर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो जुलाई में आपका स्कूल अलॉटमेंट हो सकता है। इसके बाद यह सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और योगदान की तिथि से ही इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापकों के पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के लिए अपनाई गई थी, यानी कि आपका भी जो स्कूल अलॉटमेंट होगा वो भी BPSC TRE 1 और 2 की तरह ही होगा, यानी रैंडमाइजेशन के आधार पर। और विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले के 10,530 नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा में शामिल हुए थे। ये जो पर्टिकुलर जिले की बात बताई जा रही है, इसी हिसाब से हमने आपको बताया कि जिले के अनुसार ही नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। अब देखना है कि अभी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी निकल कर आई हैं जिनमें ये कहा गया है आज फिर से होगी बैठक और अधिकारियों के साथ, और बैठक में काउंसलिंग और पोस्टिंग को लेकर पहले चर्चा हुई थी जिसकी बातें हमने अभी आपसे कही, और कल फिर मुख्यालय और जिलों के साथ VC करेंगे ACS, यानी कि आज फिर से बैठक होनी है और लगभग 4 घंटे की कल होगी महत्वपूर्ण बैठक। 20 जून से पहले वैसे भी काउंसलिंग संभव नहीं, बैठक के बाद सक्षमता को लेकर तय हो सकता है शेड्यूल। ये सभी बातें आज फाइनल होंगी 15 जून या 20 जून। पहले हर हाल में होगी काउंसलिंग, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बाद में ही होगा। पहले आपकी काउंसलिंग होगी, फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। पोस्टिंग उससे पहले आपको नहीं दी जाएगी जब तक सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं होंगी। जुलाई में ही रैंडमली तरीके से सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग संभव है। बैठक के बाद ही पता चलेगा पहले होगी काउंसलिंग या होगी सक्षमता परीक्षा 2। सभी बिंदुओं पर लगातार बैठकों का दौर रहेगा और बैठक अभी जारी है। कई नियमों में बदलाव करने की तैयारी को लेकर भी
हो रही है देरी। इस महीने के अंतिम सप्ताह में बिहार बोर्ड भी सक्षमता 2 लेने की तैयारी है और कई नियमों में भी बदलाव की तैयारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट है, लगातार बैठकें हो रही हैं और नियमों में भी बदलाव होने की तैयारी बताई जा रही है। और सक्षमता परीक्षा 2 हो या आपकी काउंसलिंग हो पहले, ये चीज़ भी आज जो बैठक होने जा रही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे ही हमें जो आज की बैठक कंडक्ट होती है और उसमें क्या क्या मुख्य बातें हुई, किन नियमों में बदलाव किया गया, किन बातों पर सहमति बनी, उन सभी का हम तुरंत अपडेट आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देंगे। सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।